नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TW। हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज विज्ञान विषय के जो चैप्टर 7 है इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अमाशय तथा आंत पर टिप्पणी कीजिए। अमाशय भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला काम तो ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ भोजन का रासायनिक और यांत्रिक पाचन होता है। इसमें एसिड और एंजाइम के द्वारा पाचन क्रिया होती है। आंतों छोटी आंत पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जबकि बड़ी आंत मुख्य रूप से पानी और खनिजों का अवशोषण करती है और अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के माध्यम से बाहर निकालती है। तो ये हो गया अमाशय और आंत। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, यकृत पर उल्लेख कीजिए। यकृत का उल्लेख कीजिए। यकृत लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पित्त का उत्पादन करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये रक्त को शुद्ध करता है और शरीर से विषैले पदार्थ, जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है। यकृत में पोषक तत्वों का भंडार होता है और ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के भाग लिखिए। आपको ब्रेन के पार्ट्स बताने हैं। तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके 3 भाग होते हैं जो मेन होते हैं, जिसका हम देखते हैं। पहला हो जाएगा सेरेब्रम। इसका काम क्या है? सोचने का काम है, समझने का और निर्णय डिसीजन लेने का कार्य से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा, तो सेरेबेलम का काम क्या है? ये है शरीर संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। मेंडुला, इसका काम है श्वसन, हृदय की गति और रक्तचाप जैसे जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 3 मुख्य भाग हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव खोपड़ी तथा मेरुदंड से क्या आशय है, समझाइए। मानव खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के चारों ओर स्थित होती है। मेरुदंड मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न हिस्सों में तंत्रिका संदेशों का संचालन करता है और यह रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्यों का उल्लेख कीजिए। परिसंचरण तंत्र का कार्य है रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन करना। यह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हार्मोन्स के परिवहन में भी सहायता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के आहार नाल में क्या होता है? मुख होता है, गला होता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल होते हैं। मुख का काम क्या है? भोजन को यांत्रिक पाचन और लाल रासायनिक पाचन। ठीक, अमाशय रासायनिक पाचन क्रिया, छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, बड़ी आंत पानी और खनिजों का अवशोषण और गुदा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यहाँ से होता है। तो ये हो गया आपका मुख। ठीक, ये हो गया ग्रसनली, ये हो गया आपकी अमाशय। ठीक, और ये आपकी छोटी आंतें हो गई, ये छोटी आंत हो गई, ये हो गई बड़ी आंत और ये हो गई गुदा द्वार। तो यहाँ से क्या होता है? बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 2 पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका अग्न्याशय, दूसरा यकृत। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मेरुदंड तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न हिस्सों तक तंत्रिका संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है और
इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती जो संदेशों का संचरण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशियों की गतियों का नाम बताइए। दो प्रकार की होती, एक होती है संकुचन, ठीक, मांसपेशियां या सिकुड़ पर अंग की गति होती है, ठीक, और फिर होता है संकुचन के बाद विस्तार। इसमें मांसपेशी आराम करती है जिससे अंग वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव कंकाल की उपयोगिता। मानव कंकाल शरीर का ढांचा है जो शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को स्थिर और स्थिरता देता है और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडार करता है और शरीर की गति में सहायक होता है। आपका अगला क्वेश्चन हो गया, हृदय की संरचना एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। तो ये हो गई आपका हृदय, ये हो गया आपका बायां आलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, ये दायां हो गया और ये आपका दायां निलय होगा। तो ये इनका चित्र हो गया। कार्य देख लेते हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो शरीर में रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आगमन कक्ष और 2 प्रस्थान कक्ष होते हैं। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वितरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के पाचन से क्या तात्पर्य है। भोजन के पाचन से तात्पर्य है भोजन की यांत्रिक और रासायनिक रूप में टूटने की प्रक्रिया जिससे शरीर में पोषक तत्व अवशोषण होता है कर सके, जिससे शरीर पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते, अंग होते, अंग तंत्र और शरीर की संपूर्ण संरचना शामिल होती है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अन्य प्रणाली से मिलकर बना होता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल पर टिप्पणी कीजिए। मानव कंकाल शरीर का ढांचा होता है